नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ टीसीए साइकिल, मतलब टीसीए साइकिल के क्या क्या सिग्निफिकेंस है। तो टीसीए साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है। तो इसका टीसीए साइकिल का प्राइमरी फंक्शन होता है प्रोवाइड एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइड करना, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका टीसीए साइकिल में क्या प्रोवाइड होती है, एनर्जी, मतलब मोस्टली होती है, ठीक है, ज़्यादातर इसी में होती है टीसीए साइकिल में। देन जो आपका टीसीए साइकिल जो है वो कौन सा पाथवे, इट टीसीए साइकिल इज द फाइनल कॉमन पाथवे। ये क्या है, फाइनल कॉमन पाथवे है, मतलब जितने भी आपके डाइटरी फाइबर्स हैं उसमें आपके कुछ कुछ डाइटरी फाइबर्स जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन इस तरह के प्रेजेंट होते हैं। तो उनका क्या है, मेटाबॉलिज्म का जो पाथवे है वो क्या है, फाइनल है, ठीक है। तो ये टीसीए साइकिल क्या है, ये क्या है, फाइनल कॉमन पाथवे है, किसके लिए, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, लिपिड मेटाबॉलिज्म और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। इसमें ये फाइनल कॉमन पाथवे है जिसमें कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म होगा एज ग्लूकोज, ठीक है, लिपिड होगा एज फैटी एसिड और प्रोटीन होगा एज अमीनो एसिड, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का जब मेटाबोलाइज हो जाता है वो हो जाता है ग्लूकोज में, प्रोटीन लिपिड का होगा फैटी एसिड में, प्रोटीन का होगा अमीनो एसिड में। देन जो ये आपके कुछ मेटाबोलाइट हैं ये फर्दर मेटाबॉलिज्म हो जाते हैं, इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। देन वो ऑक्सीड मेटाबोलाइज होके क्या, मतलब इनका जो इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट होता है वो होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो हम एसिटाइल कोएंजाइम ए को हम प्रीकर्सर भी बोल सकते हैं एक तरह से, ठीक है। तो आपके जो ये तीनों जो आपके डाइटरी फाइबर्स हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड या प्रोटीन, जितने भी ये तीनों बायोमॉलिक्यूल हैं, इनका जब हाई मेटाबॉलिज्म हो जाता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट का हो जाता है ग्लूकोज में, लिपिड का फैटी एसिड, प्रोटीन का अमीनो एसिड। तो ये आपके कुछ मेटाबोलाइट्स हैं, ठीक है, इनका फर्दर क्या हो जाता है, मेटाबॉलिज्म हो जाता है, मतलब ऑक्सीडेशन हो जाता है किसमें, एसिटाइल कोएंजाइम ए में, ठीक है। तो ये बात होगी, मतलब सिग्निफिकेंस ऑफ टीसीए साइकिल, मतलब ये तीनों कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और लिपिड का, ये तीनों का कॉमन पाथवे है जिसमें आपका एक मेटाबोलाइट होता है, वो होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। देन विदाउट कार्बोहाइड्रेट, मतलब बिना कार्बोहाइड्रेट के फैट कैन नॉट बी मेटाबोलाइज, मतलब फैट जो है मेटाबोलाइज नहीं हो सकता, क्योंकि बिकॉज ऑक्सैलो एसीटेट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि फैट को मेटाबोलाइज कराने के लिए ऑक्सैलो एसीटेट की रिक्वायरमेंट रहती है। तो जो आपका ऑक्सैलो एसीटेट जो है वो कहाँ से फॉर्म्ड होता है, फॉर्म्ड फ्रॉम पायरुवेट, मतलब पायरुवेट आपको पता है कहाँ, मतलब कौन सा मेटाबोलाइट है, किसका है, जो कि हमें ग्लाइकोलाइसिस से मिलता है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के बेस पे मिलता है। जब आपका ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट नहीं होगा, देन पायरुवेट से ऑक्सैलो एसीटेट नहीं बनेगा, तो इसका मतलब ये फैट भी क्या है, मेटाबोलाइज नहीं होगा, क्योंकि मेटाबोलाइज ऑक्सैलो एसीटेट जो है उसको रिक्वायर्ड होता है फैट को मेटाबोलाइज कराने के लिए, ठीक है। देन जो आपका एसिटाइल कोएंजाइम है उसका ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन होने के टाइम पे एसिटाइल कोएंजाइम के ऑक्सीडेशन होता है, उस टाइम पे क्या होता है, तो इसमें कुछ आपके रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स जनरेट होते हैं, ठीक है। रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स जैसे उनके पास या तो हाइड्रोजन आयन हो या इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है, जैसे आपका NADH या FADH2, ठीक है। जो आपके रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स जो जनरेट होंगे वो किसकी वजह से होंगे, ड्यू टू स्पेसिफिक डिहाइड्रोजनेज, जो आपके कुछ एंजाइम हैं स्पेसिफिक डिहाइड्रोजनेज उसकी वजह से, जैसे आपका लैक्टेट पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज है या आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज है, इस तरह के कुछ आपके स्पेसिफिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है, उसकी वजह से आपके कुछ रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स जनरेट होते हैं। जैसे आपका NADH कैसे होता है, आपका NAD से, ठीक है। देन जो आपके रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स हैं वो एंटर्स कर जाते हैं किसमें,
ईटीसी और रेस्पिरेटरी चेन, ठीक है। ईटीसी मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। तो इसमें आपके रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स एंटर करते हैं, देन वो क्या जनरेट करते हैं, आपके हाई एनर्जी फॉस्फेट, ठीक है। हाई एनर्जी फॉस्फेट मतलब एटीपी या जीटीपी। तो ये क्या क्या प्रोड्यूस करेंगे, एटीपी, किसकी वजह से, बाई ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन होगा और उसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो आगे कुछ भी है आपके, और भी आपके सिग्निफिकेंस हैं। नेक्स्ट है आपका जो टीसी साइकिल जो है, टीसी साइकिल क्या है, इज एन एरोबिक प्रोसेस। ये क्या है, एक एरोबिक प्रोसेस है, मतलब ये जो पाथवे होगा वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है। तो ये क्या है, एरोबिक प्रोसेस है। यदि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या ऑक्सीजन की कमी या ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो ये प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा, इनहिबिशन अकर हो जाएगा उसमें, मतलब आगे वो फर्दर उसमें रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ठीक है। और जो टीसी साइकिल जो है, जो ये पाथवे है, ये प्रोसेस है, वो क्या है, एम्फीबॉलिक प्रोसेस। एम्फीबॉलिक प्रोसेस मतलब जिस प्रोसेस के पास दोनों प्रोसेस होती है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, ठीक है। एम्फीबॉलिक प्रोसेस में आपका कैटाबॉलिज्म में जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन, इन तीन, ये जो तीनों आपके जो बायोमॉलिक्यूल है मेटाबोलाइज हो जाते हैं, मेटाबॉलिज्म होता है। तो इनमें कुछ आपके जो प्रोडक्ट है, जो प्रिकर्सर है, वो हमें मिलेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। जब एसिटाइल कोएंजाइम ए हमें प्रोड्यूस होगा जब इन बायोमॉलिक्यूल के मेटाबॉलिज्म होने पर, तो एसिटाइल कोएंजाइम का फर्दर क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, मतलब ऑक्सीडेशन हो जाएगा, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में। ये हमें मिलेगा तीनों बायोमॉलिक्यूल के मेटाबॉलिज्म होने पर, ठीक है। देन जो है आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए है या इसके कुछ इंटरमीडिएट्स हैं, ठीक है, वो आपके कुछ नए जो है बायोमॉलिक्यूल सिंथेसाइज करेंगे, ठीक है, जिसमें होता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में तो आपको पता है जो लार्जर कॉम्प्लेक्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिग्रेडेड। तो ये तीनों क्या हो जाते हैं, डिग्रेडेड हो जाते हैं, देन वो एटीपी या एनर्जी रिलीज होते हैं, ठीक है। देन जो उसके बाद एनाबॉलिज्म है इसमें, मतलब एनाबॉलिज्म में क्या है, जो आपके लार्जर कॉम्प्लेक्स हैं, बायोमॉलिक्यूल्स हैं, वो डिग्रेडेड होके कुछ मतलब सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ठीक है। फिर इन्हीं कुछ इंटरमीडिएट से या सिंपलर फॉर्म से फिर से लार्जर कॉम्प्लेक्स बनता है विद दी यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल, ठीक है। तो जो आपके इंटरमीडिएट्स मेटाबोलाइट्स होंगे किसके, टीसी साइकिल में, जो कि ड्राइव होंगे एसिटाइल कोएंजाइम से, तो वो क्या बनाएंगे आपका, कौन कौन सी पाथवे होंगे, कौन कौन से प्रोसेस होंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है, मतलब नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से नए ग्लूकोज का बनना, ट्रांस एमिनेशन, एमिनो एसिड का बनना, फैटी एसिड का सिंथेसिस और हिम सिंथेसिस, ठीक है। इस तरह से आपका कुछ सिग्निफिकेंस है आपके टीसी साइकिल का, ठीक है। अब हम देखते हैं मतलब कौन कौन से इंटरमीडिएट्स हैं जिनसे आपके एनाबॉलिज्म जो होता है प्रोसेस वो आपका प्रोड्यूस होता है। तो इस तरह से देखते हैं, जैसे कि आपका एसिटाइल कोएंजाइम है वो सिट्रेट में मेटाबोलाइट हो जाता है। तो सिट्रेट जो क्या है, इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट है किसका, टीसीए साइकिल का। तो इससे ये मतलब सिट्रेट से हमारा क्या बन सकता है, फैटी एसिड या स्टेरॉइड सिंथेसिस, मतलब ये आपके क्या हो सकते हैं, सिंथेसाइज हो सकते हैं इनसे, ठीक है। देन जो आपका सिट्रेट जो है वो फिर से फर्दर कुछ इसमें और इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट्स होते हैं, देन सो सिट्रेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट में, ठीक है। अल्फा कीटो ग्लूटारेट में क्या होता है, ये फर्दर क्या हो जाता है, मेटाबोलाइज हो जाता है ग्लूटामेट में, ठीक है। ग्लूटामेट क्या है, जो एक मतलब प्रीकर्सर है किसके लिए, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड सिंथेसिस के लिए, ऑफ प्यूरिन सिंथेसिस, मतलब ये कुछ
मतलब ये इंटरमीडिएट जो है क्या सिंथेसाइज करेगा, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड और प्यूरिन सिंथेसिस, ये इससे बनेंगे। देन जो आपका अल्फा कीटोग्लूटारेट है वो फर्दर मेटाबोलाइट हो जाएगा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में। ठीक है, तो सक्सिनाइल कोएंजाइम से इसका जो फिर से जो मतलब सिंथेसाइज करेगा, क्या सिंथेसाइज करेगा, हीम सिंथेसिस, मतलब हीम को सिंथेसाइज करेगा सक्सिनाइल कोएंजाइम से। देन जो आपका सक्सिनाइल कोएंजाइम है वो फर्दर मेटाबोलाइट हो जाता है, बहुत सारे इंटरमीडिएट होते हैं जैसे सक्सिनेट में, सक्सिनेट से फ्यूमारेट, मैलेट, मैलेट के बाद ऑक्जेलो एसीटेट। ठीक है, ऑक्जेलो एसीटेट से आपके बहुत सारे क्या बनेंगे, आपके एस्पार्टेट बन सकता है। ठीक है, एस्पार्टेट मतलब मेटाबोलाइज होके क्या सिंथेसाइज करेगा, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड प्यूरिन एंड पायरिमिडिन सिंथेसिस। इस तरह से कुछ न्यूक्लिक एसिड के मतलब बेस फॉर्म करेगा। तो इस टी सी साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है, इसके कुछ इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट्स हैं कि कैटाबॉलिज्म होने के बाद कुछ फिर एनाबॉलिज्म भी प्रोसेस कॉज करते हैं जो कि कुछ आपके लार्जर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे। ठीक है, इस तरह से ये हो गया आपका एनाबॉलिक रोल ऑफ एनाबॉलिक रिएक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है।